मुख्यमंत्री योगी का खास ही बनेगा बिहार का बॉस। नीतीश जा रहे हैं राज्यसभा, अब सबसे आगे चल रहे हैं ये तीन नाम। खुश हो गए चिराग पासवान, मैथिली ठाकुर का भी आया बड़ा बयान। नीतीश कुमार के बाद कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, पटना से लेकर दिल्ली तक छिड़ी चर्चा। सम्राट चौधरी को क्या देंगे अमित शाह कमान, चलिए पर्दे के पीछे की कहानी जानिए आप। बिहार की राजनीति में इस समय एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी है। लंबे समय तक सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अब एक नए रास्ते की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। राज्यसभा जाने का फैसला आते ही सबसे पहला सवाल यही आ रहा है कि आखिरकार बिहार की कुर्सी किसके हाथ में जाएगी। यही वजह कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा का दौर भी शुरू हो गया है। हर तरफ सवाल गूंज रहा है और जवाब हर किसी को चाहिए कि आखिरकार बिहार को अब कौन चलाएगा। तो चलिए आपको इस वीडियो में हम वो सब कुछ बताते हैं। देखिए, इस समय हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिरकार अगला चेहरा बिहार में कौन है, नीतीश का उत्तराधिकारी कौन। इसी पर चर्चा हो रही है और तीन नाम ऐसे हैं जिन पर मोहर लग सकती है। मगर सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के योगी कहे जाने वाले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नाम की हो रही है। बिहार की राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता रहा है और संगठन से लेकर सरकार तक उन्होंने अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। यही वजह है कि कई लोग मान रहे हैं कि अगर भाजपा को मुख्यमंत्री पद मिलता है तो सम्राट चौधरी सबसे पहले दावेदार हो सकते हैं। जातीय समीकरणों में भी उनका नाम एकदम फिट बैठता दिखाई देता है और पार्टी के भीतर उनका प्रभाव भी मजबूत माना जाता है। यही कारण है कि पटना से लेकर दिल्ली तक उनकी दावेदारी पर चर्चा तेज हो गई है। लेकिन मुख्यमंत्री की दौड़ में सिर्फ एक ही नाम नहीं है, दूसरा बड़ा नाम है विजय सिन्हा का भी। वे लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े रहे हैं और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। विधानसभा से लेकर सरकार तक उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। यही वजह है कि कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर पार्टी नेतृत्व चौंकाने वाला फैसला करता है तो विजय सिन्हा भी बड़ी जिम्मेदारी संभालते दिखाई दे सकते हैं। खास बात यह भी है कि उन्हें शीर्ष नेतृत्व का भरोसेमंद माना जाता है और यही बात उनकी दावेदारी को मजबूत बनाती है। इधर जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी हलचल तेज हो गई है। पार्टी के भीतर कई नामों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। इनमें विजय चौधरी का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। उन्हें नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है और कई बार सरकार में अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी का नाम भी चर्चा में है, जो सामाजिक समीकरणों के लिहाज से मजबूत विकल्प माने जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर पार्टी चाहे तो किसी नए चेहरे को भी आगे लाया जा सकता है ताकि राजनीतिक संतुलन बनाया रखा जा सके। इसी बीच एक और चर्चा ने माहौल को और दिलचस्प बना दिया। कहा जा रहा है कि भाजपा कई बार ऐसे फैसले लेती है जिसने हमेशा सबको चौंकाया है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं। यही वजह है कि बिहार में भी अचानक किसी नए चेहरे को लाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। खबर तो ये भी है कि किसी युवा चेहरे को बीजेपी आगे कर सकती है। राजनीतिक गलियारे में ये भी चर्चा है कि पार्टी किसी ऐसे चेहरे पर दाव लगा सकती है जो सामाजिक समीकरणों को साध सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले से कहीं न कहीं अब आगे की राजनीति देखनी होगी क्या कुछ होती है। मैथिली ठाकुर सीधे तौर पर अपने नए सीएम का स्वागत करना चाहती हैं, वहीं चिराग पासवान ने भी इस पर सहमति जताई है। अब पूरा बिहार इस सवाल का जवाब जानने का इंतजार कर रहा है कि आखिर नई सरकार का चेहरा कौन होगा। पटना में बैठकों का दौर चल रहा है और दिल्ली में भी इस मुद्दे पर मंथन होने की बात कही जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल इतना जरूर है कि नीतीश कुमार के फैसले ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और अब सबकी नजर उसी पर टिकी है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।